हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आपका फीडबैक ज़रूर चाहेंगे कि ये प्रोग्राम डेली बेसिस पे चलाया जाए तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल रहे या नहीं। पहला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इन फरवरी 2022। ऑप्शन हैं अभिषेक सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, उदित सिंघल या फिर अरुण गोयल। तो सरकार ने जो वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक सिंह, इनको NEGD के नए CEO के रूप में नियुक्त किया है। अभिषेक सिंह जो नए CEO नियुक्त किए गए हैं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के। ये 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इज एन IAS ऑफिसर ऑफ 1995 बैच। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द स्टेट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी AEP ऑन 25 फरवरी। और इसके ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। तो करेक्ट ऑप्शन महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने 25 फरवरी को राज्य की कृषि निर्यात नीति एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी शुरू की है। यह 21 कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीटें 48 हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें 48 हैं और राज्यसभा की सीटें 19 हैं। राज्यसभा की सीटें 19 हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन क्लियर कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे विल द पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन हैं आपके सामने 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी। तो करेक्ट ऑप्शन है 27 फरवरी। करेक्ट ऑप्शन इज 27 फरवरी। करेक्ट ऑप्शन है 27 फरवरी। पोलियो वायरस के खिलाफ जनसंख्या प्रतिरक्षा बनाए रखने और पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए भारत हर साल पोलियो के लिए एक राष्ट्रव्यापी NID और 2 उपराष्ट्रव्यापी टीकाकरण दिवस आयोजित करता है। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने 26 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लिंच द गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग एट द ऑन गोइंग सिंगापुर इंटरनेशनल ऑन 25 फरवरी 2022। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मीराबाई चानू, स्वाति सिंह, कुंजा रानी देवी और कर्णम मल्लेश्वरी में मीराबाई चानू है। भारोत्तोलन में 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भी रही हैं मीराबाई चानू। इन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हाई कमीशन ऑफ इंडिया विच सिटी फॉर्मली लॉन्च द सुवर्णो जयंती स्कॉलरशिप वेबसाइट इन फरवरी 2022। भारत का जो उच्चायोग है उसने किस शहर में औपचारिक तौर पर सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की है। तो ढाका में जो भारतीय उच्चायोग है उसने ऐसा काम किया है। ढाका में जो भारतीय उच्चायोग है उसने ये वेबसाइट लॉन्च की है। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत में शिक्षा और व्यावसायिकता के अवसर को साझा करने के लिए छात्राओं के लिए घोषणा की गई। और ये घोषणा PM मोदी ने 2021 में एक यात्रा की थी, उस दौरान ही कर दी थी। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करने के लिए ऐसा किया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन सिलेक्टेड टू सर्व ऑन द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो जो ऑप्शंस हैं उनमें करेक्ट ऑप्शन है केतन जी ब्राउन जैक्सन। इनको बनाया गया है। जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने संघीय अपील अदालत की जो चीफ जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं केतन जी ब्राउन जैक्सन, उनको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामित किया है। वे पहली अश्वेत महिला है जिन्हें कोर्ट में सेवा देने के लिए चुना गया है। और वैसे अश्वेत महिला नहीं, अगर महिला पूछा जाए कौन सी, तो छठी महिला होंगी। और उनका नामांकन जो सीनेट द्वारा किया गया था। तो ये क्लियर हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है केतन जी ब्राउन जैक्सन, which is the first black woman selected to serve on American Supreme Court. Let's move to the next question. Next question है, on 25 February, President Ramnath Kovind launched the 40th birth anniversary celebration of whom? जो रामनाथ कोविंद जी अपने राष्ट्रपति हैं देश के, उन्होंने किसकी 400 वर्ष मनाने के लिए सेलिब्रेशन मनाया 25 फरवरी। ऑप्शन है बाघ हजारिका, लचित बोरफुकन, ज्योमिति कोनवारी और मोमल तमोली बारबुरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लचित बारफुकन। इसका करेक्ट ऑप्शन है लचित बारफुकन। लचित बारफुकन अहोम जो उसके थे वो सेनापति थे। लचित बोरफुकन जो थे वो अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक
सेनापति थे और इन्होंने 1671 में ब्रह्मपुत्र पर सराय घाट की लड़ाई लड़ी। इन्होंने ब्रह्मपुत्र पर 1671 में सराय घाट की फेमस लड़ाई है उसको लड़ा इन 1671। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लचित बोरफुकन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ वीर सावरकर वाज ऑब्जर्व विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ वीर सावरकर वाज ऑब्जर्व ऑन 26 फरवरी 2022। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 56। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 56। जो राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, समाज सुधारक भी थे, इनकी 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। आप अगर देखें जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें डेट बहुत मैटर करती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और जो करंट गवर्नमेंट है वो वीर सावरकर के आदर्शों पे चलती है, तो वीर सावरकर वैसे भी इम्पोर्टेंट माने जाएंगे। अंग्रेज़ों द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर झीलों में काला पानी जो कहा जाता था उससे भी संबंध रखते हैं वीर सावरकर। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ए पेलोड ऑन बोर्ड which orbiter has detected solar proton events which significantly increase the radiation exposure to humans in space। ऑप्शन है मंगलयान 2, शुक्रयान 1, आदित्यन 1, चंद्रयान 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चंद्रयान 2। इसका करेक्ट ऑप्शन है चंद्रयान 2। एक लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे एक्सोमीटर जिसका नाम क्लास है, इसका नाम क्लास है। ये एक पेलोड ऑन बोर्ड जो ऑर्बिटर ने सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण जोखिम को काफ़ी बढ़ा देता है। तो इससे संबंधित कौन है, वो चंद्रयान 2 है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द इंडियन एयरफोर्स हैज़ डिसाइडेड नॉट टू डिप्लॉय इट्स कॉम्बैट जेट्स इन मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर इन विच कंट्री इन मार्च 2022 इन व्यू द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ क्राइसिस इन यूक्रेन। भारत की जो एयरफोर्स है उसने एक एयर एक्सरसाइज होनी थी मल्टीलेटरल, कई बहुपक्षीय एयर एक्सरसाइज होनी थी, उसको कैंसिल किया है। यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रही है, रसिया का जो युद्ध चल रहा है, तो किस कंट्री की एक्सरसाइज मेन थी जो कैंसिल की गई है? दैट इज़ रिलेटेड टू यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। और क्वेश्चन हो सकता पूरा स्क्रीन पे ना आ रहा हो, तो यही क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज कैंसिल की है दैट वाज टू बी हेल्ड विद द कंट्री यूके ड्यू टू द रीजन ऑफ क्राइसिस इन यूक्रेन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस तरीके की सीरीज आपको कैसी लगी, क्या डेली बेसिस पे ऐसे करंट अफेयर्स प्रोग्राम को लाना चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।